नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज हम कक्षा 8वीं के संस्कृत विषय के पाठ 8 अष्टमः पाठः, जिसका नाम है संसार सागरस्य नायकः, संसार सागर के नायक। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान, कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब, बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। तो साधारण शब्दों में कहें तो जो तालाब, कुएं, बावड़ियाँ जो प्राचीन हैं, उनको यहाँ पर संसार सागर कहा गया है। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। के आसन ते अज्ञात नामानः, वे अज्ञात नाम वाले कौन हैं? शतशः सहस्त्रशः तड़ागाः शून्यैव सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूतः। ये शतशः अर्थात सहस्र 100 और सहस्त्रशः 1000, तड़ागाः तालाब, सहसैव अचानक, शून्यात् शून्य से, न प्रकटीभूता प्रकट नहीं हुए हैं। ठीक है, अर्थात ये जो सैकड़ों और हजारों तालाब हैं वह शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। इमे एव तड़ागाः अत्र संसार सागराः इति, ये तालाब ही यहाँ पर संसार सागर हैं। एतेषाम् आयोजनस्य नैपथ्ये निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम् आसीत्। एतेषाम् आयोजनस्य, इनके आयोजन के पीछे, नैपथ्ये अर्थात पीछे, निर्मापयितॄणाम् एककं निर्मातॄणां च दशकम्, निर्माण करने वालों की इकाई और निर्माण करवाने वालों की इकाई और निर्माण करने वालों की दहाई थी। एतत् एककं दशकं च आहत्य शतकं सहस्रचं व रचयतस्म, ये इकाई और दहाई मिलकर के सैकड़े और हजार बनाते थे। ठीक है ना। परम विगतेषु 200 वर्षेषु, परंतु विगत बीते हुए 200 वर्षों में नूतन पद्धति से, नवीन पद्धति से, समाजेन यत्किंचित पठितम, समाज ने जो कुछ भी पढ़ा है, पठितेन तेन समाजेन, उस पढ़े हुए समाज ने या फिर पढ़े हुए उस समाज से, एककम दशकम सहस्त्रकं च इत्येतानि शून्ये एव परिवर्तितानि, अर्थात उस पढ़े हुए समाज से ये इकाई, दहाई और सैकड़ा, ये सब सहस्त्र और हजार, ये सब शून्य में परिवर्तित हो गए। अस्य नूतन समाजस्य मनसि, इस नए समाज के मन में, इयमपि जिज्ञासा नैव उद्भूता, यह जिज्ञासा भी पैदा नहीं होती है, यद अस्मात् पूर्वम, हमसे पूर्व, एतावतः तड़ागान, ये इस प्रकार के जो तालाब है, तड़ागान, के रचयन्ति स्म, कौन बनाता था? एतादृशानि कार्याणि कर्तुं ज्ञानस्य यो नूतन प्रविधिः विकसितः, ऐसे कार्य करने के लिए ये जो नूतन प्रविधिः विकसितः, जो नई तकनीकी विकसित हुई है, तेन प्रविधिना अपि पूर्व, इस प्रविधि, इस तकनीकी से भी पहले, पूर्व संपादितम, पहले ही संपादित किए गए, एतत् कार्यम मापयितुं न केनापि प्रयतितम, उन कार्यों को मापने के लिए भी कोई प्रयास नहीं करता। मतलब ये है कि वर्तमान में जो तकनीकी से ये कुएं, तालाब, बावड़ियाँ बनाई जाती हैं, वो तो वर्तमान तकनीकी से बनाई जाती हैं, लेकिन पहले ये जो कुएं, तालाब, बावड़ियाँ बनाई गई हैं, वो किस तकनीकी से बनाई गई हैं, ये कोई भी नहीं सोच रहा वर्तमान में। ठीक है, इसके बाद है अद्य ये अज्ञात नामानः वर्तन्ते, आज ये जो अज्ञात नाम वाले हैं, पुराते बहु प्रतिष्ठा आसन, पहले वे बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे तड़ागाः निर्मीयन्ते स्म, अर्थात निश्चय ही पूरे देश में तालाब बनाए जाते थे। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति स्म, और तालाब बनाने वाले भी पूरे देश में रहते थे। ठीक है, इसके बाद आगे गजधरः इति सुंदर शब्दः तड़ाग निर्मातॄणां सादरं स्मरणार्थम, गजधर ये जो सुंदर शब्द है वह तालाब बनाने वालों के लिए प्रयोग किया जाता था। ठीक है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि गजधर जो शब्द है वह तालाब बनाने वालों के लिए साधारण स्मरण किया जाता है। ठीक है, राजस्थानस्य केषुचित् भागेषु शब्दो अयम अद्यापि प्रचलितः, राजस्थान के कुछ भागों में यह शब्द आज भी प्रचलित है। ठीक है, कह गजधरः, गजधर कौन था? यह गज परिमाणम धारयति स गजधरः, अर्थात जो गज के माप को धारण करता है वह गजधर है। गज परिमाणम एवं मापन कार्ये उपयुज्यते, अर्थात गज का माप ही
नापने के उपयोग में लिया जाता था। समाजे त्रिहस्त परिमाणात्मिकी लोहे यष्टिं हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्पी रूपेण नैव समादृताः सन्ति। अर्थात समाज में 3 हाथ के बराबर लोहे की छड़ को हाथ में लेकर चलते हुए गजधर आज कारीगर के रूप में वैसा समादृताः आदरम न प्राप्नुवन्ति, मतलब वैसा आदर प्राप्त नहीं करते। गजधरः यह समाजस्य गांभीर्यं मापयेत्, गजधर वह है जो समाज की गंभीरता को नापे। ठीक है, इत्यस्मिन् रूपे परिचिता, इस रूप में जाने जाते थे या जाने जाते हैं। इसके बाद आगे देखेंगे गजधराः वास्तुकाराः आसन्, गजधर वास्तुकार थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नागर समाजो वा, चाहे ग्रामीण समाज हो या शहरी समाज, तस्य नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं गजधराः निभालयन्ति, उसके नए निर्माण की और सुरक्षा की जिम्मेदारी गजधर निभाते थे। ठीक है, निभालयन्ति स्म। इसके बाद नगर नियोजनात् लघु निर्माण पर्यन्तं सर्वाणि कार्याणि एतेष्वेव आधृतानि आसन्, अर्थात नगर की योजना से लेकर छोटे निर्माण तक सभी कार्य इन पर ही आधारित थे। ते योजना प्रस्तुतवन्ति स्म, वे योजना बनाते थे। भावी व्ययम होने वाले खर्च आकलयन्ति स्म, उसका आकलन करते थे। ठीक है, उपकरण भारान संग्रहणन्ति स्म, साधन सामग्री को इकट्ठा करते थे। प्रतिदाने ते न एतद् याचन्ते स्म यद् दातुं तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः, और बदले में वह वो चीज़ नहीं मांगते थे यद् दातुं जो देने में तेषां स्वामिनः असमर्थाः भवेयुः, उनका स्वामी वो चीज़ देने में असमर्थ हो। तो कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य, और काम समाप्त होने के बाद वेतन के अतिरिक्त गजधरेभ्यः सम्मानम् अपि प्रदीयते स्म, काम समाप्त होने के बाद उनको वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पेभ्यः, ऐसे शिल्पकारों को मेरा नमस्कार। ठीक है, तो इसी के साथ ये पाठ हमारा समाप्त हो जाता है। अब हम इस पाठ के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पहला वाला प्रश्न है इसका, कस्य राज्यस्य भागेषु गजधरः शब्दः प्रयुज्यते, किस राज्य के भाग में गजधर ये शब्द प्रयोग किया जाता था? तो राजस्थान के। अगला वाला है गज परिमाणम कः धारयति, तो उत्तर हुआ गजधरः। तीसरा वाला है कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यः किं प्रदीयते स्म, तो उत्तर होगा सम्मानम। अगला वाला प्रश्न है इसी का, के शिल्पी रूपेण न समादृताः भवन्ति, तो इसका उत्तर हो जाएगा गजधराः। इसके बाद दूसरा वाला प्रश्न देखेंगे, इसमें अधोलिखितानां प्रश्नानि उत्तराणि लिखत, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला वाला प्रश्न है तड़ागाः कुत्र निर्मीयन्ते स्म, ठीक, तो इसका उत्तर होगा तड़ागाः संपूर्ण देशे निर्मीयन्ते स्म। अगला वाला प्रश्न है गजधराः कस्मिन् रूपे परिचिता, तो उत्तर होगा गजधराः वास्तुकार रूपे परिचिता। अगला वाला प्रश्न है इसी का, गजधराः किं कुर्वन्ति स्म, तो गजधराः ग्रामीण समाजस्य नागर समाजस्य च नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं निभालयन्ति स्म। इसके बाद अगला वाला प्रश्न देखेंगे, के सम्माननीयाः, तो उत्तर हो जाएगा गजधराः सम्माननीयाः। तीसरा वाला प्रश्न है इसी का। इसके बाद में देखेंगे तीसरा वाला प्रश्न है, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतु, रेखांकित पदों को शब्दों को हटा करके वाक्य को प्रश्न बनाइए। तो पहला वाला प्रश्न देखेंगे, सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म, तो सुरक्षा प्रबंधनस्य की जगह आ जाएगा कस्य, तो वाक्य हो जाएगा कस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति स्म। ठीक है, इसके बाद अगला वाला देखेंगे, तेषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति, तो तेषां की जगह आ जाएगा केषां, तो केषां स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। ठीक, इसके बाद अगला वाला देखेंगे, कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति, तो वेतनानि की जगह आ जाएगा कानि, तो ठीक है। फिर अगला वाला देखेंगे, गजधरः सुंदर शब्दः अस्ति, तो गजधरः शब्द की जगह आ जाएगा कः, तो कः सुंदर शब्दः अस्ति। इसके बाद तड़ागाः संसार सागराः कथ्यन्ते, तड़ागाः की जगह आ जाएगा के, तो हो जाएगा के संसार सागराः कथ्यन्ते। ठीक है, इसके बाद चौथा वाला प्रश्न है, अधोलिखितेषु यथापेक्षित संधि विच्छेदम कुरुतु, तो नीचे दिए गए शब्दों को अपेक्षित रूप में संधि और विच्छेद कीजिए, अर्थात जो संधि विच्छेद करके दिए गए हैं उनकी संधि करनी है, और जो अलग अलग दिए गए हैं जो उनका संधि विच्छेद संधि करना है, और जो एक करके दिया गया है उसको आपको संधि विच्छेद करना है। तो पहले में देखेंगे अद्य प्लस अपि, इसकी संधि हो जाएगी अद्यापि।
फिर इसके बाद स्मरणार्थम शब्द है तो स्मरण प्लस अर्थम, ये संधि विच्छेद हो जाएगा इसका। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा वाला इति प्लस अस्मिन हो जाएगा इत्यस्मिन। ठीक है, एतेष्वेव तो एतेषु एव प्लस एतेष्वेव। फिर अगला है सहसा एव तो हो जाएगा सहसैव। ठीक है, इसके बाद पांचवा वाला प्रश्न देखेंगे इसमें, मंजुषातः समुचितानि पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। मंजुषा से आपको उचित शब्द चुन करके वाक्यों की पूर्ति करनी है। पहले वाले में आ जाएगा गृहीत्वा, दूसरे में आ जाएगा रचयन्ति, तीसरे में आ जाएगा जिज्ञासा, चौथे में आ जाएगा सह और पांचवे में आ जाएगा सहसा। ठीक है, इसके बाद छठवां वाला प्रश्न देखेंगे इसमें आपको पद निर्माण करना है। जैसे धातु प्रत्यय और पद पूरा क्या होगा वो बताना है। तो जैसे क्री धातु है तुमन प्रत्यय हो जाएगा कर्तुम, क्री धातु तुमन प्रत्यय लग जाएगा हो जाएगा हर्तुम, त्रि धातु तुमन प्रत्यय कर्तुम। ठीक है, इसके बाद नम धातु प्लस कित्वा प्रत्यय हो जाएगा तो हो जाएगा नत्वा, गम प्लस कित्वा हो जाएगा गत्वा, और त्यज प्लस भोक्त्वा हो जाएगा तो त्यक्त्वा, और भोज प्लस कित्वा हो जाएगा तो भुक्त्वा। वैसे ही अगले वाले में देखेंगे इसमें आपको उपसर्ग धातु प्रत्यय और पद बताना है। तो उपसर्ग जैसे यथा में दिया गया है, उपसर्ग है उप और गम धातु है ल्यप प्रत्यय तो हो जाएगा उपगम्य। वैसे ही सम उपसर्ग है, पूज धातु है, ल्यप प्रत्यय है तो हो जाएगा संपूज्य। फिर इसके बाद आ उपसर्ग है, नी धातु है और ल्यप प्रत्यय है तो हो जाएगा आनीय। वैसे ही प्र उपसर्ग है, दा धातु है और ल्यप प्रत्यय है तो हो जाएगा प्रदाय। इसके बाद अगला वाला प्रश्न देखेंगे, कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिताम विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयेत्। जो आपको कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं उनको उचित विभक्ति में प्रयोग करके वाक्य में लिखना है। जैसा उदाहरण दिया है, विद्यालयम परितः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय शब्द का विद्यालय में हो गया। ठीक है, ऐसे ही ग्राम शब्द है तो ग्राम का हो जाएगा ग्रामम, तो ग्रामम उभयतः ग्रामाः सन्ति। ठीक, वैसे ही दूसरे वाले में नगर शब्द है तो नगर का हो जाएगा नगरम, नगरम सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति। ठीक है, इसके बाद तीसरे वाले में का पुरुषा शब्द है तो धिक का पुरुषम। ठीक है, इसके बाद अगला वाला देखेंगे, मृगाः मृगैः सह धावन्ति, तो मृगः शब्द का हो गया मृगैः। तो इसी के अनुसार हम उदाहरण को देख करके आगे की करेंगे। जैसे बालकाः बालिकाभिः सह पठन्ति, तो बालिका शब्द का हो गया बालिकाभिः। ठीक है, इसके बाद दूसरे में कोष्ठक में दिया गया है पितृ शब्द। ठीक है, तो इसका हो जाएगा पुत्रः पित्रा सह आपणम गच्छति, तो पितृ शब्द का हो गया पित्रा। ठीक है, इसके बाद मातृ शब्द है अगले वाले में देखेंगे आप तो हो जाएगा शिशु मात्रा सह क्रीडति। ठीक है, तो मातृ शब्द में मातृका मात्रा हो गया है। ठीक है, तो इसी के साथ में ये पाठ हमारा समाप्त होता है। जय श्री राम।